हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है और फर्स्ट एड वर्क प्लेस पे क्यों ज़रूरी है और फर्स्ट एड में किन किन बातों को ध्यान में दिया जाता है और फर्स्ट एडर क्या होता है और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन्हीं के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्ट एड सभी वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड है। ये केवल ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड रखना है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 ये रिक्वायर्ड है कि आप फर्स्ट एड अपने वर्क प्लेस पे मेंटेन करना है और फर्स्ट एडर को भी मेंटेन करना है। मतलब फर्स्ट एडर मतलब कि जो फर्स्ट एड दे वो उसको फर्स्ट एडर बोलते हैं। तो फर्स्ट एडर को उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए और वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए फर्स्ट एड देने के लिए। और कुछ इक्विपमेंट है जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे होना चाहिए। तो आइए जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड होता क्या है। तो एन एम्प्लॉयर हैज़ ड्यूटी टू मेक एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर हिज एम्प्लॉय विच इंक्लूड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सनल। ये फर्स्ट एड में तीन चीज़ होनी चाहिए। एक फैसिलिटीज़, अगर फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा तो फर्स्ट एड नहीं होगा। तो फैसिलिटीज़ में एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, मतलब एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए, एक फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे कि जहाँ पे फर्स्ट एड हो पाए। यानी कि एक सेंट्रली लोकेटेड एक ऐसा रूम होना चाहिए जो कि क्लीन हो, वेंटिलेटेड हो, टेम्परेचर मेंटेन हो और वहाँ पे बेड वगैरह की व्यवस्था हो, तो ताकि वहाँ पे इन इमरजेंसी केस में फर्स्ट एड वहाँ पे दिया जा सके। तो ये फर्स्ट चीज़ क्या होना चाहिए फर्स्ट एड में, तो फैसिलिटीज होनी चाहिए। और सेकेंड चीज़ इक्विपमेंट होनी चाहिए। इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो आप फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करा पाओगे, यानी कि सुटेबली स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट एंड अदर इक्विपमेंट। अगर फर्स्ट एड किट नहीं रहेगा, उस फर्स्ट एड किट में बैंडेज या डेटॉल या जो भी तरह जैसे कि अगर बर्नॉल वगैरह या स्किन क्रीम या बैंडेज इस तरह का अगर उसमें नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट, जिस तरह का वहाँ पे हजार्ड्स है, जिस तरह का रिस्क है, उसके अनुसार अगर फर्स्ट एड किट अगर वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाता तो फर्स्ट एड कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे। और थर्ड चीज़ है पर्सोनेल, यानी कि कोई अगर स्टाफ नहीं रहेगा, ट्रेंड स्टाफ नहीं रहेगा जिसको पता है कि फर्स्ट एड कैसे देना है, तो अगर उसके पास ऐसा नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करेगा। अगर अननोन आदमी जिसको फर्स्ट एड देने की नहीं मालूम है, तो यानी कि वहाँ पे एक पर्सनल ट्रेंड स्टाफ होना है और मस्ट इन्फॉर्म पीपुल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको इसके बारे में अरेंजमेंट के बारे में मालूम होना है कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, यानी कि वहाँ पे क्लियरली मार्क्ड होना है फर्स्ट एड बॉक्स। और वो फर्स्ट एड बॉक्स कभी लॉक नहीं होना चाहिए और 24 आवर्स वर्क प्लेस पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ वहाँ के वर्कर्स को मालूम होना चाहिए कि अगर इनकेस सब किसी तरह का आपको इंजरी होता है तो आप वहाँ जाके फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे रखा हुआ है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये है फर्स्ट एड में तीन चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड पर्सनल। और ये क्या करता है, तो फर्स्ट एड जो है 3P कवर करता है। 3P का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3P कवर करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज टू कीप द इंज्योर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस अराइव। जब तक कोई प्रोफेशनल मेडिकल वहाँ पे नहीं आ जाता, यानी कि डॉक्टर या कोई नर्स प्रोफेशनल वहाँ पे नहीं आ जाता, तो फर्स्ट एड का ये काम है कि उस इंज्योर्ड पर्सन को जिंदा रखे, लाइफ रखे अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट अराइव्स। तो इस तरह से उसका तीन काम है। एक तो प्रिजर्व लाइफ, मतलब लाइफ को बचाए रखे, और प्रिवेंट डिटेरिएशन, और फर्दर अगर किसी तरह का हार्म हो रहा है जैसे ब्लड का ब्लीडिंग हो रहा है तो इस तरह से उसको उसको प्रिवेंट करे और प्रोमोट रिकवरी। और साथ में अगर उसको जैसे कि पानी पिलाना या किसी तरह का उसको ये चाहिए, यानी रिकवरी को प्रमोट करे जिससे कि वो आदमी और अच्छा हो। तो तीन चीज जो है 3P, 3Ps का इसमें केयर करते हैं फर्स्ट एड में। फर्स्ट प्रिजर्व लाइफ, सेकेंड प्रिवेंट डिटोरिएशन,
और थर्ड प्रोमोट रिकवरी। ये 3 वर्क जो है फर्स्ट एड में होता है। और ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर माइनर इंजुरी, और ये छोटे छोटे इंजुरी है जैसे कि माइनर कट हो गया, बर्न हो गया, इसको ये ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड इसीलिए वर्क प्लेस पे जरूरी है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ना ही मतलब कि मोरल है और फाइनेंशियल है। तो ये लीगल यानी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया कि यानी सभी वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, या बस में, या फैक्ट्री में, या इवन यहाँ तक कि मोटरसाइकिल में भी फर्स्ट एड का किट रहता है, जिससे कि किसी तरह का अगर इंजरी होने पे आप वहाँ पे फर्स्ट एड का अरेंजमेंट रहता है, आप फर्स्ट एड अपने आप को कर सकते हो। और उसके बाद जानते हैं पर्सनल एंड कवरेज। पर्सनल के बारे में जानते हैं तो पर्सनल कैसा होना चाहिए, ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट एडर है वो उसके पास फुल ट्रेनिंग होना चाहिए, और अपॉइंटेड पर्सन है उसके पास बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी कि 2 तरह का पर्सन ट्रेन पर्सन में हो सकता है, फर्स्ट एडर जो कि जिसके पास फुल ट्रेनिंग रहेगा, और अपॉइंटेड पर्सन यानी कि उसके पास बेसिक ट्रेनिंग रहेगा। और कवरेज विल डिपेंड अपॉन जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस। ये जो कवरेज है वो डिपेंड करता है जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, द हजार्ड प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री, उसके अनुसार फर्स्ट एड बॉक्स का अरेंजमेंट होना है। वल्नरेबल पर्सन, ऐसे पर्सन जो जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं, और द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फर्स्ट एड बॉक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे फैक्ट्री एक्ट में आई थिंक शायद 300 है, इवन 300 पे आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स देना है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट हो, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा दूरी हो, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि उतना रिक्वायरमेंट है, आप और ज़्यादा दे सकते हो। और वर्क प्लेटफॉर्म एंड शिफ्ट चेंज, शिफ्ट सिस्टम, अगर शिफ्ट सिस्टम है तो एवरी शिफ्ट में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना है, यानी कि एक ही मेंटेन हो सकता है तीनों शिफ्ट में, लेकिन हर एक शिफ्ट में अवेलेबल होना चाहिए। और वर्क प्लेस लोकेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूरी पे हो और 2 ही वर्कर काम कर रहे हो, तो उन 2 ही वर्कर के लिए फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना है। जैसे लॉन वर्कर होता है जो अकेला काम करता है, तो उसके लिए अकेले के लिए भी एक फर्स्ट एड बॉक्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। इस तरह से ये सभी डिपेंड करता है इन्हीं चीज़ों पे। और स्प्रेड ऑफ वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो उसके अनुसार मैंने यही बताया कि फर्स्ट एड जो बॉक्स है, जो फर्स्ट एड है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो एक तो रिस्क ज़्यादा हो तो उसके अनुसार, हजार्ड प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री ज़्यादा हो, तो इस तरह से जो है। अब फर्स्ट एड फैसिलिटीज में क्या क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज में मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर जो है एक कोई रूम होना चाहिए उसके लिए, जैसे कि जो कि सेंट्रली लोकेटेड हो, यानी कि वर्क प्लेस के बीच में हो, और वो सेंट्रली लोकेटेड हो। और इमरजेंसी सर्विस, जैसे रिक्वायरमेंट है कि अगर ज़्यादा वर्कर हैं तो एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पे नर्स या हॉस्पिटल इस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो वो जो है फर्स्ट एड का जो फैसिलिटी है, जो रूम है, वो सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, और वहाँ एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे रोड जो है वहाँ तक जाता हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी आके उनको लेके वहाँ से जा सके इमरजेंसी के केस में। और क्लीन, एडिक्वेट, हीटेड एंड वेंटिलेटेड एंड लीट होना चाहिए। और ये जो है क्लीन होना चाहिए, हीटेड होना चाहिए यानी कि वो गर्म होना चाहिए, और वेंटिलेटेड होना चाहिए यानी कि उसमें हवा प्रॉपर आते जाते रहना चाहिए, और लीट होना चाहिए यानी कि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और हैंड वॉश फैसिलिटीज़, और वहाँ पे हैंड वॉश फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे चेयर होना चाहिए, क्लिनिकल वेस्ट बिन होना चाहिए, और वेस्ट बिन भी वहाँ पे होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ अगर वहाँ पे जो भी आप वेस्ट हो रहा है फर्स्ट एड से, उसमें आप डाल सको। और कौन कौन सा इक्विपमेंट वहाँ होना चाहिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स जो है ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट एड बॉक्स होना ही है। इसके साथ में ये सब चीज़ें भी हो सकती है, प्लस आई वॉश स्टेशन, यानी कि जहाँ पे केमिकल स्प्लैश होने का चांस हो, कि आंख में आने का चांस हो, वहाँ पे आई वॉश स्टेशन का होना जरूरी है। इमरजेंसी शावर, जहाँ भी लगता है केमिकल उसके शरीर पे आ जाएगा और स्प्लैश होने का चांस है, वहाँ पे शावर और आई वॉश दोनों साथ में ही रहता है,
तो शावर में क्या होता है कि किस तरह केमिकल आपके शरीर के ऊपर आ गया तो आप तुरंत जाके उस शावर के नीचे एक हैंडल रहता है, आप खींचोगे और पानी गिरने लगेगा, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। और ब्लैंकेट यानी कि जहाँ फायर वर्क के चांस है वहाँ ब्लैंकेट रहता है, इन केस ऑफ फायर ब्लैंकेट यूज करते हैं। और स्प्लिंट यानी गर्म पट्टी वगैरह जहाँ हड्डी वगैरह टूटने की जरूरत होती है। और रेस्क्यूएशन इक्विपमेंट जहाँ पे इमरजेंसी केस में रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेचर टाइप का यूज करते हैं। और स्ट्रेचर और व्हील चेयर यानी कि अगर वहाँ पे डिसेबल पर्सन है उनके लिए व्हील चेयर की अरेंजमेंट होनी चाहिए। और अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, और अदर इक्विपमेंट भी हो सकता है जैसा वहाँ का रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे और ज़्यादा किसी तरह का पर्टिकुलर हजार्ड्स है वहाँ पे, तो उसके अनुसार वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के फर्स्ट एड इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको फर्स्ट एड का ये वीडियो पसंद आया होगा। और आइए कुछ क्वेश्चन आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फर्स्ट एडर, तो आप इसका रिप्लाई दें। व्हाट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एडर ऑन साइट। तो फर्स्ट एडर साइट किस बात पे डिपेंड करता है, मैंने बताया जियोग्राफिकल लोकेशन या टाइप ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ हजार्ड। और व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन इवेलुएटिंग ओवरऑल लेवल एंड टाइप ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन। तो इसके बारे में ये तीनों क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। और अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।